आज सूर्य पर बात करते हैं। सूर्य का यूं तो इतना प्रभाव है कि बिना इसकी रोशनी के कुछ भी होना संभव नहीं है। पूरी सृष्टि को इसी से एनर्जी मिलती है और यही प्रकाश का परिचायक है। तो लेकिन ज्योतिष के अंदर बहुत सारी मान्यताएं हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इनसे देखते हैं। जैसे कि व्यक्ति का जो अहम है वो भी हम इसी से देखते हैं। आत्मा है, शरीर है, पिता है, राजा है, शक्ति सम्मान है, अधिकारी है, आत्मशक्ति है, अग्नि है, चरित्र है, विद्या है, हृदय है, दाईं आँख का भी जो विचार है वो इसी से किया जाता है। प्राचीन ज्योतिष में ये है, लेकिन लाल किताब में थोड़ा सा भिन्न आ जाता है। लाल किताब में जैसे उसमें अहम का मालिक हम मानते हैं, लेकिन इसमें पिता भी वैसे एक अहम ही होता है और सबका पालनहारा, तपस्वी राजा, विष्णु भगवान, सूरज रोशनी, सूरज गर्मी, सूरज गुस्सा, सूरज नरमी, सरकार सूरज, तपस्वी सूरज, गेहूं सूरज, नमक सूरज, गुरु के साथ बैठे हुए हो तो बेटा जो है वो सूरज हो जाता है और गुरु जो है वो पिता बन जाते हैं। ऐसा लाल किताब में हम पढ़ने को मिलता है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें कई तरीके की जैसे जो बीमारी हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं जब सूर्य जो है वो नीच प्रभाव का हो या कुंडली में निर्बल हो रहा हो जन्म पत्रिका में। तो उसमें दाईं आँख का रोग, जैसे मैंने दाईं आँख बताया, दाईं आँख को हम इसी से देखते हैं। बल्कि मस्तिष्क पर जो ये दाएं आँख के ऊपर जो रेखा बनी होती है वो भी हम उसको भी हम अगर किसी व्यक्ति की वो पूर्ण रेखा है तो मतलब वो व्यक्ति प्रसिद्धि की ओर जाएगा ही जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो हृदय है वो शरीर के जो ताप है वो गर्मी जिसे हम बोलते हैं, जिगर में से लीवर से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं वो होती हैं। हृदय का रोग मैंने आपको बताया ही है, पागलपन, मुंह से झाग आना, दाहिनी ओर का पैरालिसिस हो जाना, अधरंग बोलते हैं जिसको, और उच्च रक्तचाप जो है यानी हाई बीपी का भी हम इसी से देखते हैं। ये जो सूर्य जो ग्रह है वो 24 घंटे में एक अंश से कुछ कम ही चलता है। अगर हम ज्योतिषीय गणना के अनुसार इसको आपको बताएं तो 24 घंटे में एक अंश से थोड़ा सा कम चलता है। इसी कारण 4 वर्ष में ये जो लीप वर्ष आता है वो 4 वर्ष के पश्चात वो जो दिन पूरा होता है वो इसी कारण से होता है। और यह एक राशि में जो है ना औसतन 1 महीना विचरण करते हैं सूर्य महाराज। और बाकी है कि सभी ग्रहों का चालक है, ये सभी ग्रह इसी के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं और सभी ग्रहों से ज़्यादा बलवान है। तो अगर हम देखते हैं कि चूँकि 12 घरों का जो हमने रिजल्ट आपको बताना है अपने दर्शकों को या जो विद्यार्थी अब जो ज्योतिष सीखने के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभी ये फ़िलहाल थोड़ा सा सूर्य का परिचय है
कि हम सूर्य से क्या क्या चीज़ देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ हमारे जीवन में उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है और क्या क्या बीमारी वगैरह हम उनसे देख सकते हैं। तो थोड़ा सा बस यहाँ पर बता दूं कि जो 12 घरों का जो रिज़ल्ट है वो हम अभी बाद में उसके वीडियो डालेंगे, लेकिन डालेंगे ज़रूर, ये तय है। मेरी कोशिश है कि मैं सभी जो 9 ग्रह हैं उनका पूरी सीरीज बनाकर आपको दूं, ताकि आप उससे कुछ विद्या ग्रहण कर सकें, कुछ समाज की भलाई कर सकें। तो मैं थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर सूरज देखता है बुध को, तो दर्जा दृष्टि कोई भी हो, वो 7वीं दृष्टि हो, 9वीं दृष्टि हो, ठीक है जी, तो किस्मत बुलंद हो जाती है, व्यक्ति गणितज्ञ बन जाता है, ज्योतिष विद्या में वो पारंगत हो जाता है, और पत्नी की किस्मत जो है वो शीशे की तरह साफ हो जाती है। दस्ती यानी हाथ से काम करने वाले, रोजगार जो लोग करते हैं, उनके लिए वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। ऐसे ही अगर शनि देखता है सूर्य को, तो सूर्य का असर खराब हो जाता है। लेकिन जिस जातक की कुंडली में शनि सूर्य को देख रहा है, लाल किताब के मुताबिक शनि अगर पहले घरों में है और सूर्य बाद के घरों में है, ऐसे में जो शुक्र है वो आबाद हो जाता है, उस जातक का शुक्र आबाद हो जाता है। लेकिन यदि सूर्य पहले घरों में हो और शनि बाद के घरों में हो, और सूर्य देखे शनि को, तो शुक्र बर्बाद हो जाता है। जी हाँ, शुक्र बर्बाद हो जाता है। वैसे इसका जो ऐसे योग का जो जातक है, तो वो बहुत अच्छा एक भवन निर्माण कला यानी सिविल इंजीनियर जिसे आप कह सकते हैं, वो बहुत अच्छा बन जाता है, उसका जानकार बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा जो तिलस्म विद्या मतलब जो चमत्कारी या छुपी हुई जो विद्या है, वो उसका वो बहुत अच्छा जानकार हो सकता है। और इसके अलावा जादूगरी का मालिक, जी हाँ, जादूगरी का मालिक भी ये बहुत अच्छा हो सकता है। तो लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा उसमें ये देखना है कि अगर सूर्य नीच हो जाते हैं या नीच प्रभाव उनका आता है, तो घर में यदि लाल गाय है, जिसे हम कपिला गाय बोलते हैं, और या फिर भूरी भैंस, डार्क मतलब ब्लैक नहीं, भूरी, अगर वो मर जाए या मतलब गुम हो जाए या चली जाए, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई वो उस व्यक्ति का सूर्य जो है वो बुरा प्रभाव देने लग गया है और अब उस व्यक्ति पर कष्ट आने शुरू हो गए हैं। एक और चीज़ से हम लोग थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं इस बात के लिए कि भाई सूर्य की गति जो है वो कैसी चल रही है किसी जातक पर। तो अगर व्यक्ति आवश्यकता से अधिक, यानी सामान्य तौर पर जितना लोग नमक लेते हैं, अगर उससे ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है और वो हर चीज़ में नमक ऊपर से डाल के खाता है, तो मान लिया जाता है कि उस पर जो है सूर्य का प्रभाव बहुत गलत हो गया। और दूसरी बात, एक तो गलत हो गया, दूसरा उस पर जो ऊपरी जो चक्कर जिसे कहते हैं हम, ऊपरी चक्कर किया कराया, भूत प्रेत का टोना टोटका, ये वो सब उस व्यक्ति पर जो है वो उसको घेर कर खड़ा हो जाता है और उस पर मतलब उसको चिपट जाते हैं ये सारी चीज़ें, अगर व्यक्ति नमक ज़्यादा खा रहा है तो बाकी बातें ये तो हैं अभी फ़िलहाल सूर्य के जो एक भूमिका है उसमें। बाकी फिर 1 से लेकर 12 घर तक क्या क्या सूर्य के रिजल्ट है, क्या उसके परिणाम हैं और क्या समस्याएं आती हैं और उनके क्या उपचार हैं और किस ग्रह के साथ इनका क्या संबंध है, वो सारी चीज़ें आने वाले एपिसोड में आपको दिखाएंगे।